नमस्कार, मैं जब एस्ट्रोलॉजर जगजीत सिंह वालिया एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग कभी कभी ग्रहों के साथ अपनी लाइफ को कैसे बनाएं बिल्कुल समझ नहीं आता, और एस्ट्रोलॉजर जिस तरह के उपाय बताते हैं हम वही करते चले जाते हैं। देखिए, जो आपकी कुंडली है वो एक स्टोरी है जो ईश्वर ने आपके लिए लिख कर भेजी है। बस हमें उसको रीड करना है कि वो स्टोरी लिखी किस तरह गई है। अब कई बार क्या होता है कि आपके ग्रह तो कुछ और मांग रहे होते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं, लेकिन आप कर कुछ और रहे होते हैं। अब इस कुंडली के बारे में देखिए कि इनका मंगल जो है 10वें भाव में है, और बाकी जो ग्रह है वो एक 11वें में है और एक इनके 9वें भाव में है किस्मत। यानी कि किस्मत इनसे कुछ और चाहती है, कर्म इनसे कुछ और चाहते हैं, और जो इनकम है वो कुछ और चाह रही है इनसे। तो यही होना था और एक्चुअली यही करना था इनको, लेकिन इन्होंने क्या अपने 10वें भाव वाले ही काम को अपना काम समझ लिया और करने की जब कोशिश की, इनकम तो हुई लेकिन वो आई गई हो गई। किस्मत ने थोड़ा बहुत साथ तो दिया लेकिन उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। इसी तरह ये जो आप कुंडली देख रहे हैं इसमें भी ऐसा ही हुआ। शख्स ने शुरुआत तो अपनी किसी और तरह से की, इनकम किसी और तरह लिखी हुई है। अगर आप 11वें में देखेंगे जो इनके शनि बैठे हुए हैं तो, और उसके बाद इन्होंने जो किया और वो जो बाद में इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने लाइफ को, वो बिल्कुल ही अलग था। इसी तरह पहले वाली जो हमने कुंडली बताई थी, इन्होंने भी जो ट्रांसफॉर्म अपना किया वो भी कुछ अलग ही था। तो आपकी स्टोरी में सबसे पहले यहाँ पर ग्रहों को जज करना बहुत जरूरी है। अब इनसे शनि जो है मांग रहे हैं कि इनकी इनकम जो है एक अच्छे सात्विक काम से होनी चाहिए या किसी अच्छी चीज से होनी, जिससे इनका वाणी का भी ऋण होगा, क्योंकि इनके दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो उस तरह के हैं। अब जो 10वें भाव वाली हमने कुंडली पहले आपको दिखाई थी, 10वें भाव वाले मंगल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्डर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, लेकिन जिनको 9वें भाव में जो उनकी किस्मत का भाव है वो क्या चाह रहा है, 10वें भाव को मतलब अग्रेसर, वो थोड़ा सा एक्टिव होकर लीडर बन के, और जो 11वें भाव में ग्रह बैठा हुआ है उस हिसाब से इन्होंने अपने काम और धंधे को चुनना था। इनको वहां से होनी थी। कर्म कैसे करना है वो 10वें भाव से करना था, और किस्मत क्या चाहती है वो भी उसका अटैचमेंट पूरी कही गई है। लेकिन उन्होंने तीनों चीज़ों को गलत चुना। जब बाद में हमने कंसल्ट किया और सारी चीज़ें ठीक हुई तो आज इनकी ज़िंदगी बहुत पटरी पर है। जो पहले वाली हमने कुंडली बताई थी उनकी भी ज़िंदगी बहुत पटरी पर है। आपकी कुंडली का एनालिसिस बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। और इसी तरह से हमारे कई ग्रह ऐसे होते हैं जिनको हम अस्त समझ लेते हैं, वो अस्त होते ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हमें अगर एक राशि के अंदर ही सूर्य बैठे हुए हैं और साथ में 2 ग्रह हैं तो हम सोचते हैं दोनों अस्त है। देखना यह है कि क्या वो सेम नक्षत्र में बैठे हुए हैं कि नहीं। दूसरी बात, इसी तरह से गोचर के अंदर भी हम कई ग्रहों को जब केतु के साथ आते हैं, चंद्रमा केतु के साथ आते हैं और तो वो भी एक तरह से ग्रह दोष में आ जाते हैं या सूर्य आते हैं। लेकिन अगर उन पर गुरु की या उन पर शुक्र की निगाह पड़ रही है तो वो दोष जो है अपने आप ही मुक्त हो जाता है। तो ये भी कुंडली में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम हर चीज़ को रैंडमली नहीं लें जो कि दुनिया में बताया जाता है। अगर हम उसको तरीके के साथ अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा के चलें और अपनी लाइफ को उस तरह से प्लान करें जिस तरह से हमारे सितारे चाहते हैं, तो हमें कामयाबी और अपने जीवन के मकसद से दूर कोई नहीं रख सकता। इसी तरह की जानकारियों के साथ फिर से मिलते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।